बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 1 की इंग्लिश की बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे और इसको समझेंगे भी। तो यूनिट नंबर 3 का टाइटल नंबर जो है वो नेम जो है वो ये है कॉबलर कॉबलर। कॉबलर कॉबलर कहते हैं मोची मोची को। मोची मोची वो होता है जिसके पास अपने हम शूज़, अपनी जूतियाँ जो है, अपनी ये चीज़ें हम ठीक करवाने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, वो मरम्मत करके देता है, सीता है उसको कहते हैं कोबलर। ठीक है, आम गली मोहल्लों में कोने में ये बैठे होते हैं और ये हमारे शूज़ ठीक करते हैं। तो छोटा बच्चा इमेज में आपको नज़र आ रहा है, उसके हाथ में शूज़ है, एक शू है और बूढ़ा आदमी जो है एक शू को ठीक कर रहा है। तो ये कोबलर है और ये अपने शू को रिपेयर करवाने के लिए इनके पास आए हैं। तो इस यूनिट में हम इसके अंदर पोएम में राइमिंग भी सीखेंगे और कुछ एक्शन वर्ड्स और वॉवल्स और ये इस तरह की ग्रामर वर्क भी इसमें सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम इस यूनिट को देखते हैं। इसके पेज में 19 पेज नंबर है। तो देखते हैं इसमें क्या है। लुक एट द गिवन पिक्चर, दी गई तस्वीर को देखें। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं हु दीज पीपल आर, ये लोग कौन हैं। ये देखें, फर्स्ट इमेज जो है वो एक फील्ड का है, खेत का है। यहाँ पे किसान जो है वो अपना एक ट्रक जो है उसमें हल चला रहा है उसके ज़रिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक फार्मर है। फार्मर को उर्दू में बोलते हैं किसान, किसान को इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। फार्मर की स्पेलिंग क्या है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। फार्मर की स्पेलिंग हम यहाँ पे राइट करेंगे, फार्मर एफ राइट करेंगे FARMER, फार्मर। इट्स अ फार्मर, किसान। ओके, ये जो इमेज है ये एक डॉक्टर का है। जी आपको सही पहचाना है इसे। यहाँ पे डॉक्टर का स्पेलिंग राइट करेंगे। डॉक्टर का स्पेलिंग क्या है? DOCTOR, डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट इमेज हमारे पास है पुलिसमैन के। तो पुलिसमैन के स्पेलिंग यहाँ पर, पुलिसमैन हमें कहाँ पे नज़र आते हैं? रोड पर और पुलिस स्टेशन में, या कोई इनकी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है उधर नज़र आते हैं। ठीक है, इनके यूनिफॉर्म से भी आपको आइडिया हो जाता है ये पुलिसमैन है। यहाँ पे पुलिसमैन के स्पेलिंग राइट करेंगे POLICE, पुलिस, MAN, मैन, पुलिसमैन। ओके, नेक्स्ट आपने इमेज देखे होंगे, ये एक पीछे इनके बैक साइड पर जो है वो बोर्ड है और ये समझा रही हैं। तो ये एक टीचर हैं। आपको पता लग गया कि ये टीचर हैं। तो टीचर के स्पेलिंग यहाँ पे राइट करेंगे टीचर, TEACHER, टीचर। तो ये हमने देखा है कि यहाँ पर सारे इमेज जो है वो हमें अंडरस्टैंड हो गए हैं। फर्स्ट फार्मर है, डॉक्टर, पुलिसमैन एंड टीचर। ओके, let's talk about the pictures. Who helps you in your studies? आपकी स्टडीज़ में कौन मदद करता है? जी, आपकी स्टडीज़ में, यानी जब आपको कोई किसी स्टडी में, बुक में कोई क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है? टीचर। तो टीचर के यहाँ पे स्पेलिंग राइट करेंगे हम यहाँ पर TEACHER, टीचर, टीचर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, व्हाट डज अ डॉक्टर डू। तो डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर जो करता है, अ डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल। ये क्या करता है? डॉक्टर जो है, अ डॉक्टर सीक्स, यहाँ पे राइट कर लेंगे अ डॉक्टर, डॉक्टर के स्पेलिंग DOCTOR, अ डॉक्टर ट्रीट्स, ट्रीट्स कहते हैं इलाज करना। ठीक है, ट्रीट्स सिक पीपल, सिक पीपल कहते हैं बीमार लोगों को, सिक पीपल, PEOPLE, सिक पीपल, सिक पीपल एंड हेल्प्स टू स्टे हेल्दी। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं और ये वैसे ओरली आंसर्स हैं, आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे राइट कर दिया है। और डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल। ओके, नेक्स्ट है, वेयर डू यू सी अ पुलिसमैन। पुलिसमैन को आप कहाँ देखते हैं? पुलिसमैन को हम देखते हैं, वी सी पुलिसमैन ऑन रोड। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ ऑन रोड। आर, रोड के स्पेलिंग क्या होंगे? ROAD, ऑन रोड्स, यानी कि रोड पर देखते हैं। और कहाँ देखते हैं? स्ट्रीट्स में भी देखते हैं, ऑन रोड्स,
और स्ट्रीट्स, STREETS, स्ट्रीट्स। और हम इनको पुलिस स्टेशन में भी देखते हैं, ठीक है। एंड AND एंड पुलिस स्टेशन, POLICE, पुलिस स्टेशन का स्पेलिंग STATION, स्टेशन। ओके, तो ये होपफुली ये आपको कंप्लीट, मैंने इसका आंसर यहाँ पर राइट कर दिया है। You see a policeman on roads, streets and a police stations। ओके, यहाँ पे देखते हैं think, सोचें, and tell the name of any two profession, दो प्रोफेशन, प्रोफेशन कहते हैं बेटा शोबों को। जैसे टीचर का अपनी फील्ड है, ये एक प्रोफेशन है, पुलिसमैन की प्रोफेशन ये है, फार्मर का अपना प्रोफेशन है, कॉबलर का अपना प्रोफेशन है, डॉक्टर का अपना प्रोफेशन। तो अपने दो प्रोफेशन जो है वो आपने उनका सोचना है और बताना है। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपको कौन से प्रोफेशन पसंद है या लाइक करते हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हम पेज नंबर 20 पे चलते हैं। कॉबलर, कॉबलर। अब यहाँ पर देखें कि ये एक प्लेस है और इस प्लेस में बैक साइड पर शू रखे हैं और एक ओल्ड मैन है जो शू को बना रहे हैं, और साथ जो है बॉय के हैंड में एक शू है, जूता है जो बनाने के लिए इनके पास है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये कॉबलर है, ये मोची है, जो बच्चा जो है इनके पास अपना शू मरम्मत करवाने के लिए आया है। हम रीड करते हैं इसको। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल अबाउट द पोइम कैन बी अबाउट। ये पोइम किसके बारे में है आपने वो बताना है। लाजमी सी बात है, इमेज देख के, पिक्चर देख के आपको आइडिया हो गया है कि ये पोइम जो है कॉबलर के बारे में है। हैव यू एवर सीन अ कॉबलर इन योर टाउन? क्या आपने अपने टाउन में या इलाके में कोई कॉबलर या मोची देखा है? जी, ये हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं और ये आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको रीड करते हैं पोइम को। कॉबलर, कॉबलर मेंड माई शू, मोची, मोची मेरे शू को मरम्मत करें, ठीक है। मेंड कहते हैं रिपेयर करने को, यानी मेरे शू को मरम्मत करें या तैयार करें। गेट इट डन, ये हो जाना चाहिए बाय 2:30, यानी कि 2:30 मिनट से 2 से 30 मिनट तक हो जाना चाहिए। यानी मैंने इसे जो है 2:30 पर कंप्लीट कर देना, यानी कि सी देना। 2:30 इज मच टू लेट, 2:30 तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, ठीक है। गेट इट डन बाय 9:30, ये 8:30 पर तैयार कर दो। स्टिच इट अप, स्टिच का मतलब होता है सीना, ठीक है। स्टिच का मतलब क्या होता है? सीना। स्टिच इट अप, स्टिच इट अप यानी कि ऊपर से सी दो। एंड स्टिच इट डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे और स्टिच का मतलब है सीना। इसे नीचे सी दो, ऊपर सी दो और नीचे सियो। एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन, और मैं तुम्हें दूंगा, हाफ अ क्राउन कहते हैं एक सिक्का, ठीक है। मैं आपको इसका एक आधा सिक्का दूंगा, ठीक है। अब इस पोएम को अगेन हम रीड करेंगे। कैसे करेंगे दोबारा देखिएगा। कॉबलर, कॉबलर मेंड माई शू, गेट इट डन बाय 2:30, 2:30 is much too late, get it done by 8:30, stitch it up and stitch it down and I will give you half a crown, ठीक है। मैं आपको इसको करने पर एक क्राउन यानी एक सिक्का दूंगा, ठीक है। अब ये देखिए कि वाइल रीडिंग यानी कि दौरानी रीडिंग में आपने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, ये आपने बताने हैं, इसके आंसर मुझे देना है। आई वेंट टू द कॉबलर, मैं कॉबलर के पास गया यानी कि मोची के पास गया। टू गेट माई डैश मैंडिड यानी कि मरम्मत करवाने। यहाँ पर देखिए शू का इमेज भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे शू के स्पेलिंग आपने यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ पे शू के स्पेलिंग हम राइट करते हैं। शू के स्पेलिंग क्या हुआ? आई वेंट टू द कॉबलर टू गेट माई शू, शू के स्पेलिंग राइट करेंगे। शू के स्पेलिंग क्या होंगे? SHOE, ठीक है, शू। ओके, अगेन रीड करेंगे। आई वेंट टू द कॉबलर, मैं कॉबलर के पास यानी कि मोची के पास गया। टू गेट माई शू मैंडिड, कि मेरे शू की, मेरे जूते की मुरम्मत कर दें। ओके, अब इस कंप्लीट पोइम रीड करने के बाद हम इसको रीड करेंगे। पोस्ट रीडिंग होता है कि कंप्लीट पोइम पढ़िए, उसके बाद उस पोइम के मुतालिक आपने ओरली आंसर देने हैं। तो व्हाट इज द जॉब ऑफ अ कॉबलर, कॉबलर की जॉब क्या है? तो क्या क्या होती है कॉबलर की जॉब? अ कॉबलर मेंड द शू, अब कॉबलर कैन मेंड अ शू, ठीक है। वो जूते मरम्मत करता है, इसका काम क्या है? जूते मरम्मत करना, रिपेयर करना शूज को।
हैव यू एवर गॉन टू द कॉबलर टू गेट योर शू मेंडेड? क्या आप कभी अपने शू को रिपेयर करवाने के लिए, ठीक करवाने के लिए कॉबलर के पास गए हैं? अभी आपने इसका आंसर देना है यस और नो में। डू यू लाइक द पोइम कॉबलर कॉबलर? क्या आपको ये पसंद आई है पोइम? ये आपने बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। ओरली कम्युनिकेशन है, हमने ज़बानी बातचीत करनी है। इसके बाद लर्न द साउंड, साउंड्स को हमने रीड करना है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, अब कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? जो A, E, I, O, U या वावल साउंड के अलावा जो अल्फ़ाबेट होंगे वो हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। अब ब्लेंड क्या है? ये 2 लेटर्स होंगे, 2 कॉन्सोनेंट, यानी कि C के साथ L मिल गया है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड हो गया है। B के साथ L, D के साथ R, B के साथ R, ये सब कॉन्सोनेंट है और इनके साथ सेकंड लेटर भी जो है, सेकंड आपके पास लेटर है वो भी कॉन्सोनेंट ही है। इसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पढ़ते हैं। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट। 2 और 3 कॉन्सोनेंट ग्रुप का होता है इन अ वर्ड, जो एक ही वर्ड में हो। ईच कॉन्सोनेंट कीप इट्स ओन साउंड, हर कॉन्सोनेंट की अपनी वॉइस होती है। जैसे सी की यहाँ पे क है, एल की ल ही पढ़ा जाएगा, बी की बा, एल की ला ही पढ़ेंगे, एल की ल पढ़ेंगे, एल की ल पढ़ेंगे, डी की ड, आर की र, बी की ब, आर की र, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी की साउंड का ही है, एल को। अब यहाँ पे वॉवल्स हैं, एल ए डबल एस, लार, क्लास, 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 सी एल ए पी, क लैप, क्लैप, क्लैप, सी एल आई पी, लिप, लिप, लिप। अब देखें ये दोनों तो हमारे पास कॉन्सोनेंट थे, ठीक है, लेकिन आगे जाके देखें तो ए आ रहा है, आई आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? वॉवल्स में आ गए। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। बी एल, ब लैक, ब लैक, एल ए सी के लैक, ब लैक, ब लाइन, ब लाइन, एल आई एन डी को लाइन, लाइन, ब्लाइन, ब लाइन, ब लू, ब्लू, ब लू, लू। अब यहाँ पे यू आ गया है, देखिए कॉन्सोनेंट के साथ वॉवल आया है, लू, ब्लू, ब्लू। ओके, डी आर की, डी की भी कॉन्सोनेंट है, आर भी, तो ड राय, ड आर के साथ वाई तो राय, ड्राई, 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 ड रिंग, ड रिंग, 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 ड ड्रीम, 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 ड्रीम। ओके, ब राउंड, ब राउंड, ब राउंड, ब रेंच, ब्रांच, इसको पढ़ेंगे ब्रांच, ब्रांच, ब्रांच। अब देखें बी रूम, 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 कैसे रीड करेंगे? ब रूम, रूम। ओके, होपफुल कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं हम। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सी एल, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। सी के साथ एल है, बी के साथ एल है, डी के साथ आर, ओ के और बी आर, ठीक है। अब ये आपने वर्ड्स यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं आपको, 2 कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स दिए हैं और वो यहाँ पे आपने फिल करने हैं, ठीक। अब ये देखिए ये ब्रेड की है, ई ए डी, एड तो लिखा है ब्रेड, ब्र, तो बी और आर होगा तो रेड बन जाएगा, ब्रेड। बी के राइट करेंगे हम, बी और आर यहाँ पे राइट करेंगे, बी आर ब्रेड, बी आर ब्रेड, बी आर ब्रेड। ओके, हम थोड़ा सा इसको ये देखें ब्रेड। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे अब हम, नेक्स्ट पिक्चर पे ब्रेड। ब्रेड के बाद देखें ये क्लॉक है, क्लॉक में सी एल, सी एल, सी और एल, सी एल, सी एल ओ सी के, क्लॉक, 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 ठीक है। अब ये ड्रम की पिक्चर है, तो डी आर, डी आर, डी ड, ड ड रम, ड रम, ठीक है, ड रम, यानी कि डी की भी साउंड अपनी होगी और आर की भी अपनी होगी। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो है वो दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट जो है वो अपनी अपनी साउंड लेके प्रोनाउंस हो रहे हैं, ड रम, ड्रम। ओके, ये हमारे पास देखिए लास्ट पर हमारे पास बी एल रह गया, ठीक है, तो ब लॉक, ब्लॉक, ब लॉक, तो बी और एल हमने यहाँ पे राइट करना है, ब्लॉक। होपफुल कि ये भी आपको अंडरस्टैंड होगा। हम अगेन रिपीट कर लेते हैं, ब्रेड, क्लॉक, ड्रम, ब्लॉक। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे, लर्निंग टू स्पीक,
आप जो सीख रहे हैं उनको बोलेंगे, ठीक है। पढ़ें और इन्हें बोलें। रीड, पढ़ें, एंड प्रैक्टिस, अमल करना है, अमली तौर पे इसको करना है, ठीक है। द गिवन डायलॉग, जो आपको डायलॉग्स ये करें, डायलॉग्स कहते हैं बातचीत को, ठीक है, ठीक है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बातचीत करती हैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बात पे, तो डायलॉग इसे कहते हैं। अयान, अयान ही इज़ अ बॉय, ओके। अयान, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, हेलो। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू को कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सना, सना इज अ गर्ल। वालेकुम अस्सलाम, हे, हेलो के रिप्लेसमेंट में हम बोलते हैं हाय, हेलो, हाय। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अयान, कुड आई प्लीज़, कुड आई प्लीज़, मेहरबानी कर सकती हैं। हैव योर क्रियॉन, क्या मैं आपके क्रियॉन ले सकता हूँ। कुड आई प्लीज़ हैव योर क्रियॉन, बराए मेहरबानी मैं आपके क्रियॉन ले सकता हूँ। सना, श्योर, यकीनन। हेयर दे आर, ये हैं यहीं, ठीक है। हेयर दे आर, ये यहीं हैं। अयान, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सना, यू आर वेलकम, आपका भी शुक्रिया। अच्छा, अब आपने ये सबको रीड करना है और इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। अयान, कुड यू प्लीज़, कुड आई प्लीज़ हैव योर क्रियॉन्स, क्या मैं आपके क्रियॉन्स ले सकता हूँ। श्योर, क्यों नहीं। हेयर दे आर, ये यहीं हैं, ये लें। अयान, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। यू आर वेलकम, आप खुश आमदीद, ठीक है। यू आर वेलकम, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे प्रैक्टिस द डायलॉग। इन डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है अपनी क्लास में यूजिंग रूटीन, रेगुलरली तौर पे, यानी कि बाकायदगी से आपने प्रैक्टिस करनी है और ग्रीटिंग करनी है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरह की। एंड सोशल कॉर्टिसीज कहते हैं अखलाकियात को, माशरती अखलाकियात के साथ इसमें होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने अपनी क्लास में प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये पेचीदगी किस्म की कुछ सवालात हैं जो आपने इसके आंसर देने, जो आपने पोइम में रीड किए हैं वही आंसर हैं, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन, वाई डिड द बॉय गो टू द कॉबलर, बच्चा जो है वो कॉबलर के पास क्यों गया था। अब ये आपने इसका आंसर बताना है कि बच्चा कॉबलर के पास क्यों गया था। द बॉय वेंट टू द कॉबलर टू mend his shoe, ठीक है। टू mend his shoe, यानी कि अपने जूते की मरम्मत को करने के लिए कॉबलर के पास गया था। द बॉय वेंट टू द कॉबलर टू गेट हिज शू mended, टू गेट हिज शू mended। आप इसका आंसर ये भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। टू गेट हिज शू mended, आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं टू get his shoe, SHOE shoe, mended के स्पेलिंग MENDED, यानी कि अपने शूज़ की मरम्मत करने के लिए वो कॉबलर के पास गया था, ठीक है। ओके, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कॉबलर, कितनी बार कॉबलर के पास लड़का गया था। लाजिम बात है, लड़का जो है वो 1 टाइम गया था, सेवरल टाइम तो नहीं गया था, तो आपने जस्ट लिखना है 1, ओनली 1 टाइम, 1 टाइम, TIME टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड एंड राइट, देखें और राइट करें द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। आपने राइट करने हैं पेयर ऑफ राइमिंग, राइमिंग कहते हैं जो आपको पता हो कि जो लास्ट के वर्ड जो हैं वो एक जैसे प्रोनाउंस हों और उनके लेटर्स भी तकरीबन मिलते जुलते हों, उनको हम राइमिंग कहते हैं। तो पोएम को हम रीड करते हैं और देखते हैं हमारे पास राइमिंग कहाँ पे है। राइमिंग वर्ड्स देखते हैं हम, पोएम पे बैक पे जाते हैं अगेन। ओके, cobbler cobbler mend my shoe, get it done by 2:30, shoe and two। अगर देखें तो ये दो वर्ड्स जो हैं वो राइमिंग का साउंड हमें दे रहे हैं, टू, शू एंड टू, ठीक है। ये 2 राइमिंग है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2:30 is much too late, get it done by 8:30,
late and ate, ये दोनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं। Stitch it up and stitch it down and I will give you half a crown, ठीक है। तो ये down and crown, ये दोनों वर्ड जो हैं आपस में मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं। OWN आ रहा है, OWN इसमें भी आ रहा है। down and crown, late ate, late ate, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग चेंज है लेकिन साउंड्स इनकी सेम आ रही है। शू एंड टू ये सेम है। ये आपने यहाँ पर राइट करने हैं अपनी नोटबुक्स पर या यहाँ अपने क्वेश्चन आंसर्स में यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। रीड द गिवन नेमिंग एंड एक्शन वर्ड। अब नेमिंग वर्ड्स में आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ कि नेमिंग वर्ड्स जो नेम होते हैं, एक्शन वर्ड्स वो होते हैं, इनको वर्ब्स कहते हैं जिनमें कोई एक्शन नज़र आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। अब इस पोइम के अंदर भी बहुत से थे, ठीक है। तो हमने इसको देखते हैं, पहले हम रीड कर लेते हैं कि ये चीज़ें क्या है। रीड मी, मुझे पढ़ें। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग, यानी कि लोगों के नाम, जगहों के नाम, जानवरों के नाम और चीज़ों के नाम को हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हारिस, स्कूल, चेयर एंड टेबल, ETC। ओके, नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स। अब ये एक्शन वर्ड क्या है? एक्शन वर्ड है एक्सप्रेस एक्शन, जो किसी अमल को जाहिर करे, ठीक है, किसी करने को, कोई बात को जाहिर करे जिससे आपका कोई एक्शन शो हो। यहाँ पर वर्ल्ड में कोई 1000 से अभी अबव जो है ना एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रन, रन का मतलब क्या होता है, भागना। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। रीड का मतलब होता है पढ़ना, ETC। इससे भी ज़्यादा और बहुत से हैं। चलें लेट्स स्टार्ट, इसको कंप्लीट करते हैं हम। ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं। नेमिंग वर्ड्स में क्या है, कोबलर, पार्क, डक एंड बुक। एक्शन वर्ड्स में मैंड, कोबलर मैंड, शू की मुरम्मत करता है, रिपेयर करता है। पार्क प्ले, ठीक है, पार्क जो है वो खेलने की प्लेस है। डक, डक क्या है, हमारे पास एनिमल है, ठीक है। और स्टिच क्या है, सीना। अब मैंड भी है और कोबलर का ये एक काम दोनों पोइम में हमने ये रीड भी किए हैं और इसका कोबलर के साथ ही अटैचमेंट है, यानी उसका वर्क है। बुक सिट, ठीक है, सिट जो है बैठना और बुक जो है हमारे पास किताब है। बुक जो है वो हमारे पास नेमिंग वर्ड है और सिट क्या है, बैठना, एक्शन वर्ड है, ठीक है। आई होप कि आपको एक्शन वर्ड भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे और नेमिंग वर्ड्स भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एक्शन वर्ड जो है वो हमारे पास क्या होंगे, जिन चीज़ों के अंदर हमें एक्शन नज़र आ रहा हो। फॉर एग्जांपल मैन का मतलब होता है मरम्मत करना, ठीक है। तो कोबलर के हैंड चल रहे हैं उसके अंदर, तो वो मरम्मत कर रहा है, उसमें काम कर रहा है। किसी चीज़ को भी काम किया जाता है, जिस पे काम होता है उसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। स्टिच का मतलब होता है सीना। सिट का मतलब होता है बैठा, ठीक है, बैठना। तो ये सब है हमारे पास एक्शन वर्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास क्या है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड मैच देम विद देयर नेम्स। तस्वीरों को देखें और इनको उनके नेम के साथ मैच करें, मिलाएं। फर्स्ट लेटर हमारे पास है कार, CAR, कार। कार को हमने कार के साथ मैच करना है। ओके, सेकेंड वर्ड है हमारे पास हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस को हमने हाउस के साथ मैच करना है। ओके, नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट कहते हैं खरगोश को, तो खरगोश को हमने रैबिट के साथ मैच करना है, रैबिट। ओके, GIRL, गर्ल। गर्ल कहते हैं लड़की को, तो लड़की को हमने गर्ल के साथ मैच करना है। ये सब हमारे पास क्या है, नाउन है और ये नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। आई होप आपने नाउन भी अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 23 पर देखते हैं क्या है हमारे पास। रीड द एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स को रीड करना है एंड मैच देम, मिलाने ही इन्हें विद द गिवन पिक्चर, तस्वीरों के साथ, दी गई तस्वीरों के साथ हमने इन्हें मैच करना है। COOK, कुक। कुक मीन होता है पकाना, ठीक है। कुक का मीन क्या होता है, पकाना। तो देखें यहाँ पे पिक्चर में क्या है, मदर जो है कुकिंग कर रही हैं, तो कुक को हम इनके साथ मिलाएंगे क्योंकि ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। ईट, ईट का मतलब होता है खाना, खाना, खाना। तो खाना क्या है, बॉय इज ईटिंग, तो ईट क्या है, खाना। तो रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो गर्ल इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ये रीड है, रीड, गर्ल जो है वो रीड कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रश। ब्रश, द बॉय इज यूजिंग द ब्रश, ठीक है।
तो अब ये देखें कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं और यहाँ पर ये पिक्चर्स दी थी जिनको हमने मैच किया है। होपफुल कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स ब्लैंक कॉबलर कॉबलर मैंड माई शू। यहाँ पर आपके गिवन वर्ड्स हैं और इसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कॉबलर कॉबलर मैंड माई शू। शू के स्पेलिंग हमारे पास यहाँ है तो हमने यहाँ पर राइट करने हैं। आए हम इसको राइट भी करते हैं। तो शू के स्पेलिंग क्या है, राइट करेंगे SHOE शू। नेक्स्ट रीड करेंगे हम स्टिच इट अप CO इसे ऊपर से एंड स्टिच इट डाउन। आपकी ऑपोजिट क्या होगा, डाउन। डाउन का स्पेलिंग क्या है DOWN डाउन। हाफ, अब नेक्स्ट रीड करेंगे हाफ। हाफ पास्ट टू, हाफ पास्ट टू हाफ पास्ट टू इज टू मच लेट। हाफ पास्ट टू इज मच टू लेट यानी बहुत देर, यानी कि 2:30 तो बहुत देर है। ठीक है। टू के स्पेलिंग TWO टू। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे। गेट इट डन बाय 8:30। गुड। 8 के स्पेलिंग राइट करेंगे यहाँ पे EIGHT 8। ओके, लास्ट वन रीड करेंगे एंड आई विल गिव यू हाफ अ क्राउन। ओके, क्राउन। क्राउन का स्पेलिंग क्या है CROWN क्राउन। ओके, होपफुल कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स भी अंडरस्टैंड कर ली होंगी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे फोकस करना है। देखिएगा, लैंग्वेज फोकस करें, जुबान को आपने देखना है। वोकेबलरी है हमारे पास, यानी कि अल्फाज मायनी है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स के साथ आपने रीड करना है। कॉबलर, कॉबलर कहते हैं अ पर्सन हु रिपेयर्स शू, जो शू जूतों की मरम्मत करता है उसे कॉबलर कहते हैं। एक आदमी जो जूतों की मरम्मत करता है, आ पर्सन एक आदमी। एक शख्स, हु जो के, रिपेयर मरम्मत करता है, शूज जूतों की, जो जूतों की मरम्मत करता है मोची कहलाता है, उसे मोची कहते हैं, कॉबलर कहते हैं। मैंड का मीनिंग है टू फिक्स सीना या रिपेयर करना। ठीक है, मरम्मत करना, टू फिक्स मरम्मत करना। ठीक है, रिपेयर करना। स्टिच का मतलब होता है टू स्यू का मतलब होता है सीना। स्टिच टू स्यू सीना। क्राउन कॉइन सिक्का, मनी पैसा। ठीक है, ये ओल्ड करेंसी है, पुरानी करेंसी यूज़ किया गया है। ये वर्ड क्राउन जिसे सिक्का कहा जाता था ओल्ड टाइमिंग में, पुराने वक्तों में। ठीक है, तो क्राउन यहाँ पे कॉइन के लिए यूज़ हुआ है, सिक्के के लिए। होपफुल कि आपको वर्ड्स मीनिंग भी यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 24 पे। राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास, फिर वही वर्ड्स आए राइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड, जिनकी एंडिंग साउंड बिल्कुल सेम हो, साउंड बिल्कुल उनकी सेम हो एंडिंग। शू टू, पेन हैन, डाउन क्राउन। ये क्राउन की शेप भी आपको दिखाई है, ये कॉइन है। ठीक है, ओके, डाउन क्राउन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। मैच द राइमिंग वर्ड्स। अब मैच करना है हमने राइमिंग वर्ड्स को। फर्स्ट हमारे पास वर्ड है कुक। फर्स्ट हमारे पास वर्ड क्या है, कुक। इसको किसके साथ मैच कर सकते हैं, बुक के साथ, BOO के बुक और OO के बुक। अब देखिए सेम साउंड आई है यहाँ पर, कुक बुक। लेट LATE लेट को हम करेंगे 8 के साथ, EIGHT 8 लेट 8। सेम एंडिंग साउंड्स हैं। ठीक है, ग्रो ब्लो GROW ग्रो, ग्रो, BLOW ब्लो। आई होप कि आपको राइमिंग वर्ड्स भी यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। लर्निंग्स टू स्पेल। ठीक है, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स वो इजी वर्ड्स होते हैं जो बच्चे बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इट, ऑफ, इन, वाज, सेड, विथ। ओके, राइट ईच साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्सेस दैट फिट्स। जो जहाँ पे फिट्स होते हैं बॉक्सेस में, वहाँ पे आपने राइट करना है। अब 3 लेटर्स हैं यहाँ पर, तो जो हमारे पास वर्ड्स हैं, अब ये देखें कि यहाँ पे बॉक्स कोई बड़ा नहीं है, इसलिए हमारे पास WAS वॉज, हमने यहाँ पर वॉज जो है वो यहाँ पर राइट करना है। तो वॉज यहाँ पे राइट करेंगे W, उसके बाद हमने राइट करना है यहाँ पर WA।
ए राइट करेंगे यहाँ पर ए, उसके बाद राइट करेंगे एस, वॉज, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि एक जो है छोटा बॉक्स है हमारे पास और एक जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम देखेंगे यहाँ पर इट भी आ सकता है और ऑफ भी आ सकता है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे कुछ भी रखें। तो मैं यहाँ पे इट राइट कर रही हूँ, आई। फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाती हैं, नेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं, टी, इट, वेरी गुड। अब ये देखें यहाँ पे 3 बॉक्सेस सेम है और एक जो है हमारे पास लॉन्ग में है, तो वो हम हमारे पास कौन सा वर्ड होगा, ये देखें, ये सेड, एस ए अगेन राइट करेंगे यहाँ पर, ओके अगेन राइट करेंगे एस ए आई एन टी, सेट। ओके नेक्स्ट हमारे पास है ये 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पर, ओ एंड ऑफ, ओ यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पर हम एफ राइट करेंगे, गुड। उसके बाद हमारे पास देखेंगे यहाँ पे 2 वर्ड्स और हैं, यहाँ पर बिल्कुल सेम बॉक्सेस हैं, यहाँ पे इन राइट करेंगे, आई एंड एन, इन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट वर्ड है हमारे पास WITH, विद, यहाँ पे विद राइट करेंगे, WITH, विद, ओके। होपफुल कि ये भी आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, आपने मिसिंग लेटर कंप्लीट करने। अब ये देखें यहाँ पर CBBLER, आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यहाँ पे ओ मिसिंग है, क्योंकि काफ़ी बार हमने रीड कर लिया यहाँ पर ओ, कॉबलर, कॉबलर। उसके बाद ये डैश END, एंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेंड, एम यहाँ पर आएगा, मेंड, मेंड माई शू, ओके। EIGH, यहाँ पर एच आना है, एट के स्पेलिंग आएंगे, EIGHT, 8, ओके। STI-TCH, स्टिच, STI, यहाँ पे आई आना है, ओके, STITCH, स्टिच, ओके। CRON, अब ये क्राउन की प्रोनाउंसिएशन हो रही है, CROWN, क्राउन, जिसको यहाँ पर कहा गया है कॉइन के लिए, सिक्के के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 25 पेज नंबर, नाउन है, नेमिंग वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द नेमिंग वर्ड, लुक एट द गिवन पिक्चर, पिक्चर को देखें, ये गर्ल की पिक्चर है, शी इज़ आर डैश। अब यहाँ पे कोई भी नेम राइज कर सकते हैं, शी इज़ अ सारा या शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पे गर्ल राइट कर लेंगे, शी इज़ अ गर्ल, गर्ल के स्पेलिंग क्या आते हैं, GIRL, गर्ल, गुड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है साजिद हैज अ पेट कैट, CAT, कैट, साजिद के पास एक पालतू बिल्ली है। महा हैज 2 पेन्स, पेन्स, पेन्स के स्पेलिंग राइट करेंगे यहाँ पे PENS, पेन्स, वेरी गुड, ओके। ये सब हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं, नाउन है, ओके। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, प्रोनाउंस। सब्स्टिट्यूशनल वर्ड्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ड्स या रिप्लेसमेंट में जो नाउन के यूज़ होते हैं, ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस करेक्टली, आपने तरतीब से इनको राइट करना है सही तरीके से, एंड सर्कल द प्रोनाउंस, और उसके बाद आपने सर्कल भी करना है प्रोनाउंस को, इन देम, इनको, ठीक है। रिमेंबर टू स्टार्ट, याद करने से पहले याद रखिएगा, विद द कैपिटल लेटर्स पे स्टार्ट करना है, एंड एंड विद द फुल स्टॉप, और फिर एंड में हमने फुल स्टॉप भी लगाना है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स आपको पता हैं, बड़े हुर्फ जो बड़ी ABC के हुर्फ हैं वो उससे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर है हमारे पास M, कॉबलर, IA, तो पहले हम इसको ठीक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट जो बड़ी ABC में यानी कि स्टार्ट करते हैं, I, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, M, I am a cobbler, I am a cobbler, यहाँ पे राइट करेंगे, फर्स्ट लेटर में राइट करेंगे I, तो I राइट करेंगे यहाँ पर,
आई। ओके, कैपिटल में राइट किया हमने। उसके बाद हम राइट करेंगे सेकेंड वर्ड आई एम। एम राइट करेंगे, आई एम अ कॉबलर, COBBLER। लास्ट में हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। वेरी गुड, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई एम अ कॉबलर, आई एम अ कॉबलर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलेंगे। अ टीचर आर यू। तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रोनाउन सबसे पहले आता है, चाहे नेमिंग वर्ड्स हो कुछ भी हो, वो हमारे पास फर्स्ट में आता है। तो यू फर्स्ट में आएगा, यू के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, यू आर। यू आर, आप हैं। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं या तुम एक टीचर हो। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कंप्लीट। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो वाई कैपिटल होना चाहिए सबसे पहले। वाई ओ यू, यू। यू आर, ARER, यू आर अ, यू आर अ टीचर। टीचर के स्पेलिंग TEACHER। लास्ट में क्या लगाना है आपने, फुल स्टॉप। ये आपका फुल स्टॉप है, ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये एक्यूरेट है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब सेकेंड थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। माई इट ब्लैक शू इज। हमने सबसे पहले क्या राइट करना है, वेरी गुड, हमने सबसे पहले प्रोनाउन चेक करना है। प्रोनाउन हमारे पास क्या है, माई। माई के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब, माई के बाद हमारे पास माई शू। माई के साथ हमारे शू आएगा क्योंकि ये हमारे पास नाउन है, इसका नेम मेंशन है, तो इसलिए हमने ये लिखना है माई शू इज। अब आएगा माई शू इज इन ब्लैक, यहाँ पे इट नहीं आना चाहिए था, या इट इज माई शू ब्लैक, गलत हो जाएगा, ठीक है। माई शू इज ब्लैक। माई शू इज ब्लैक, इन ब्लैक नहीं आ जाए, माई इट इज माई ब्लैक शू, इट इज माई ब्लैक शू इज, इट्स वेरी करेक्ट, यस। यहाँ पे राइट होगा इट, आई कैपिटल T, it is my, my, BLACK, black shoe, 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 it is my black shoe, लास्ट में फुल स्टॉप। वेरी गुड, इट इज़ माई ब्लैक शू, ये मेरे काले जूता है, ये मेरा काला जूता है, इट इज़ माई ब्लैक शू, यस इट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। टुगेदर वी प्ले, टुगेदर मीनिंग इकट्ठे, वी प्ले खेलते, हम खेलते, हम इकट्ठे खेलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है हमारे पास, वी। तो हमने सबसे पहले कैपिटल में राइट करना है WE, वी प्ले, PLAY, प्ले, वी प्ले टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे खेलते हैं, हम एक साथ खेलते हैं। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पे अब हम करेंगे अ डॉक्टर ही इज। तो सबसे पहले हमने प्रोनाउन चेक करना है। प्रोनाउन हमारे पास है ही, हमारे पास ही इज, फिर हेल्पिंग वर्ब है इज, ही इज अ डॉक्टर। यहाँ पे राइट करेंगे हम इसे। एच अगेन कैपिटल में होना चाहिए, बड़ी ABC में होना चाहिए, ठीक है। HE, ही, IS इज, ही इज अ डॉक्टर। डॉक्टर के स्पेलिंग DOCTOR, डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वेरी इज ब्यूटीफुल शी। वेरी इज ब्यूटीफुल यानी कि बहुत है खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरत है। तो शी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। तो हमारे पास क्या है, प्रोनाउन। शी को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले शी राइट करेंगे, शी, फिर अगेन एस कैपिटल आएगा, SHE, शी इज वेरी, VERY, वेरी। अब ब्यूटीफुल के स्पेलिंग BEBA, BEAUTIFUL,
IFUL, ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत है। गुड। ओके, नेक्स्ट में है, हमने देखेंगे आर हैं स्टैंडिंग, खड़े हैं। दे, वो खड़े हैं। दे प्रोनाउन है, राइट करेंगे हम यहाँ पर। तो दे का टी कैपिटल होना चाहिए, THEY, दे। ARE, दे आर स्टैंडिंग, वो खड़े हैं। स्टैंडिंग के स्पेलिंग STANDING, स्टैंडिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। वेरी गुड, वो खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा, लेकिन अभी इसमें एक टास्क रहता है हमारा, वो क्या है कि रिमेंबर करना है कि ये जो हमारे पास है कैपिटल में हो और फुल स्टॉप वो हमने कर लिया है, लेकिन हमने इसमें रीअरेंज द गिवन सेंटेंस करेक्टली एंड सर्कल करना है प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस को हमने सर्कल अभी नहीं किया, वो हमारे पास इनकम्प्लीट है, तो अब हम प्रोनाउंस को यहाँ पे करेंगे सर्कल। ओके, तो सर्कल करते हैं हम इन्हें जी। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है हमारे पास, आई, हमने आई को सर्कल करना है। वेरी गुड। और यहाँ पे प्रोनाउन क्या है हमारे पास, यू, हमने यू को भी सर्कल करना है। यू को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये हमारे पास प्रोनाउन है। अब इसमें से क्या है हमारे पास प्रोनाउन, प्रोनाउन तो यहाँ पे टू है, यहाँ पे इट भी हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है, और हमारे पास माई भी प्रोनाउन है, ठीक है। ओके, गुड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है प्रोनाउन हमारे पास, आती थी बातें, करेक्ट। वी आर, वी प्ले टुगेदर, वी प्रोनाउन है। ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर क्या है फर्स्ट हमारे पास प्रोनाउन ही है। गुड। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमारे पास शी हमारे पास प्रोनाउन है। ओके, इसको हमने सर्कल करना है। और लास्ट में दे आर में दे हमारे पास प्रोनाउन है। वेरी गुड। होपफुल हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा लेक्चर जो है अंडरस्टैंड भी हुआ होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। ओके, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आप ये देखेंगे, हम नीचे देखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या है, राइटिंग। राइटिंग लिखाई के लिए, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। ट्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि दिए गए अल्फाज को आपने क्या करना है, ट्रेस करना है, उसके ऊपर राइट करना है एंड कॉपी देम ऑन द गिवन लाइन्स, दी गई लाइन में आपने उधर राइट करना है। आई एम अ बॉय और गर्ल, ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसके ऊपर राइट करना है और उसके बाद इसे आपने यहाँ पे कॉपी भी करना है, एज इट इज़ राइट करना है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ाना स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ट्रेस करना है और यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग तख्लीकी लिखाई, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, जुमले मुकम्मल करें विद वर्ड ब्लैंक, जो आपके दिए गए अल्फाज हैं। ओके, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस विद वर्ड बैंक, ठीक है। ये वर्ड बैंक आपको नीचे दिए गए हैं और इनके ज़रिए आपने ये कंप्लीट सेंटेंसेस करने हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट आपके वर्ड है, वो आपके पास है कोबलर, टीचर, डॉक्टर, गार्डनर। कोबलर कहते हैं मोची को, टीचर कहते हैं उस्ताद को, डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर को जो आपको ट्रीट करता है जब आप बीमार होते हैं। गार्डनर कहते हैं माली को जो आपके बाग की हिफाजत करता है, केयर करता है। अ पर्सन हु मेंस शू इज़ अ, एक शख्स जो जूतों की मरम्मत करता है या रिपेयर करता है, इज़ अ कोबलर। तो यहाँ पे हम कोबलर राइट करेंगे, ठीक है। तो कोबलर यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोबलर के स्पेलिंग क्या आते हैं, COBBLER, कोबलर। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे अब हमारे पास क्या है। अ पर्सन हु टीचिस अ डैश, एक पर्सन जो हमें सिखाता है या पढ़ाता है, वो कौन है, ये तो कोबलर हो गया। मोची है जो शू को मेंड करता है यानी कि रिपेयर करता है।
और टीचर, टीचर हमें टीचेस करती हैं, ठीक है। अ पर्सन हु टीचेस इज अ टीचर, करेक्ट। ओके, टीचर के स्पेलिंग यहाँ राइट करेंगे TEACHER, टीचर। ओके, थर्ड पे जाएंगे हम यहाँ पर, अ पर्सन हु ट्रीट्स, अ पर्सन हु ट्रीट्स इल पीपल, बीमार लोगों को जो ट्रीट करता है, यानी कि जो ठीक करता है, जो देखभाल करता है, इज अ डैश, इज अ डैश, जो बीमार लोगों को ठीक करता है वो कौन है? यस, डॉक्टर, डॉक्टर। तो डॉक्टर के स्पेलिंग यहाँ पे राइट करेंगे, डॉक्टर के स्पेलिंग DOCTOR, डॉक्टर। ओके, लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, अ पर्सन, एक शख्स या एक आदमी, हु वर्क्स, जो काम करता है, इन अ गार्डन, बाग में, जो काम करता है बाग में, इज आर डैश। लास्ट क्या है हमारे पास? गार्डनर, माली, जिसको हम माली कहते हैं, GARDENER, गार्डनर, जो गार्डनर होता है, ठीक है, माली कहलाता है। होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगे। कोबलर, टीचर, डॉक्टर और गार्डनर, ये सब प्रोफेशंस हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये रिव्यू है हमारे पास पेज नंबर 27 पर। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी आपने जवाबात देने हैं, ज़बानी बातचीत के लिए। लर्निंग द साउंड्स, साउंड्स को अगेन वही लर्निंग के लिए दे दिया है। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए गए अल्फाज को रीड करें एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड आपको मैंने बता दिया था, जो टू लेटर थे, जो अल्फ़ाबेट थे, जो आपके पास जैसे CL है, CR है, ये सब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, ठीक है। अब हम आप देखते हैं कॉन्सोनेंट जो ब्लेंड्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे वर्ड देखें ब्रिक, हमने इनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो हम इनको अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट लेटर है हमारे पास, ओके, BRICK, B और R जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। BL क्या है हमारे पास? कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। BLSOCK, जिसके B की भी साउंड अपनी आएगी और L की भी साउंड अपनी आएगी। ब्लॉक, ब्लॉक, ब्रिक, रीक, ब्रीक, ब्रीक, ब्लॉक, ड्रॉप यानी ड्रॉप, ठीक है। D और R भी हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। BLUE, ब्लू, ब्लू, B की साउंड भी आ रही है और L की भी साउंड आ रही है, ब्लू, तो ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ड्रीम, ये भी हमारे पास कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। क्लास, क्लास, C की साउंड का L की ल, क्लास, ठीक है। ब्रेन, ब्रेन, इसमें भी देखेंगे भी ये टू जो इसमें कॉन्सोनेंट है वो यही है, टू ब्लेंड्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ओके, CLOCK, ये भी हमारे पास यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। क्लॉक, होपफुल ये आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड सर्कल देयर लेटर्स। पिक्चर्स को देखें और सर्कल करने इनके लेटर्स को जिनसे ये स्टार्ट होते हैं। तो C से तो हमारे पास बुक नहीं ना स्टार्ट होती है, आपको पता है। तो बी बा बुक, बी बा बुक, तो हमने यहाँ पे B को सर्कल करना है, B को हमने यहाँ पर सर्कल करना है। ओके, अब ये देखें, ये मून की पिक्चर है, मून की पिक्चर है, तो के से तो मून ही बदल, के का तो नहीं होता, तो याद है हम एम मून। ओके, एम को हम सर्कल करेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए ज़ेब्रा, ज़ेब्रा ऐसा तो नहीं होता, लाजमी बात है ऐसा सुना होता, लेकिन यहाँ पर जीजा, ज़ेब्रा, जी को, जेड को हमने सर्कल करना है। और फिर ये भी आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन क्लास, आस्क स्टूडेंट टू शेयर सम सेंटेंसेस अबाउट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, ठीक है। आपने एक अरेंज रोल प्ले करना है जिसमें आप डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो डिस्कस करेंगे वहाँ पर डायलॉग की सूरत में, और वो अपनी फैमिलीज़ को भी इसके बारे में बताएंगे। ओके, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग भी करना है और पेचीदा के थिंकिंग है। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप अपनी राइट करेंगी नोटबुक्स पर, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में इसको रीड कर लेते हैं। आंसर द गिवन क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई हैं, एंड सिस्टर और बहनें डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं, ठीक है। ये डायलॉग्स आपको दिए हैं, अभी आप क्वेश्चनिंग अपनी फ्रेंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं। अब आप कर सकते हैं 2 सिस्टर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं, तो आप वहाँ पर 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, What are 3 things do you do
यू डू इन योर स्कूल। 3 थिंग्स जो हैं वो आप कौन कौन सी स्कूल में करती हैं। व्हाट आर 3 थिंग्स, कौन सी 3 चीज़ें आप स्कूल में करती हैं इन योर स्कूल, स्कूल में। ठीक है, तो 3 थिंग्स में क्या है, आप लर्निंग करती हैं वहाँ पे, आप प्लेइंग करती हैं और ओबेइंग योर टीचर। ठीक है, तो ये सब आप वहाँ पे काम करती हैं। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप किस टाइम उठती हैं स्कूल में, सुबह किस टाइम उठती हैं। व्हेन डू यू, आप कब, गेट अप का मीनिंग होता है यहाँ पे उठना, आप कब जागते हैं या उठते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह आप 7 o'clock उठते हैं, 5 o'clock उठते हैं, 6 o'clock उठते हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, होपफुल ये क्वेश्चन आंसर भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, पेज नंबर 28 पे। रीड द गिवन सेंटेंस, पढ़ें नीचे गए सेंटेंसेस को। अंडरलाइन द नाउन्स, नाउन्स को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, और एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स, और आपने सर्कल करना है एक्शन वर्ड्स को। ओके ओके, द बॉय गोज टू द कॉबलर। अब यहाँ पे देखना है हमने, बॉय का मतलब तो लड़का है, गोज का मतलब है जाता है, टू द कॉबलर मोची के पास, यानी कि मोची के पास लड़का जाता है। द बॉय गोज टू द कॉबलर। अब इसमें क्या है हमारे पास, नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड, बॉय हमारे पास क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्या करना है हमने, अंडरलाइन। तो बॉय को हम करेंगे यहाँ पे अंडरलाइन, बॉय। उसके बाद देखेंगे गोस, गोस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक्शन वर्ड शो कर रहा है, जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास गो है एक्शन वर्ड, इसको हमने करना है, क्या करना है, इसको हमने करना है सर्कल। ओके, ये आपने करना है सर्कल। ओके, सर्कल हमने कर लिया। ओके, ये सर्कल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और भी चीज़ है, लास्ट में हमारे पास कोबलर है। कोबलर क्या है, नाउन है। तो नाउन को क्या करना था, अंडरलाइन। वेरी गुड, अंडरलाइन करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मरियम, मरियम इज गोइंग टू द पार्क, मरियम पार्क जा रही है। मरियम क्या है, नेम है, तो नेम जो होगा, नेमिंग वर्ड होगा, वो हमारे पास नाउन कहलाता है। तो नाउन को क्या करना है हमने, अंडरलाइन। यहाँ पे मरियम को करेंगे हम अंडरलाइन। ओके, इज गोइंग, गोइंग गो से ही है, तो गो है, तो यहाँ पे इसको हमने करना है, ये हमारे पास एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड यानी वर्ब है, इसको हमने करना है सर्कल। और पार्क क्या है हमारे पास, इट्स अ प्लेस नेम, इसको करेंगे हम, ये भी हमारे पास नाउन है, तो इसको करेंगे अंडरलाइन। गुड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। अली इज स्लीपिंग इन हिज रूम, अली अपने कमरे में सो रहा है। अली क्या है हमारे पास, मरियम की तरह नेम है, तो नाउन को हमने करना है अंडरलाइन। अब स्लीपिंग क्या है, सोना। ठीक है, सो रहा है वो, स्लीपिंग एक्शन में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। ओके, इसको करेंगे सर्कल। वेरी गुड। अब रूम क्या है यहाँ पे, रूम ये भी प्लेस नेम है, ये हमारे पास नाउन है, इसको करेंगे हम अंडरलाइन। ओके, अंडरलाइन कर लिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई प्ले विद माई ब्रदर्स, अब मैं खेलता हूँ अपने भाइयों के साथ, मैं अपने भाइयों के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों के साथ खेलता हूँ। आई तो हुआ यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक हो गया, बट हमने यहाँ पे नाउन को अंडरलाइन करना है। बट प्ले, प्ले क्या है, खेलता हूँ। ठीक है, खेलना, ये हमारे पास क्या है, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को क्या करना है हमने, एक्शन वर्ड को हमने करना है सर्कल, यहाँ पे हम इसको करेंगे सर्कल। वेरी गुड, हम यहाँ पे करेंगे इसको सर्कल। ओके, उसके बाद क्या है कि यहाँ देखें, प्ले विद माई ब्रदर्स। अब ब्रदर्स क्या है यहाँ पे, नेमिंग वर्ड यानी नाउन है, ब्रदर्स अंडरलाइन करेंगे। ओके, लास्ट सेंटेंस रीड करेंगे। द रैबिट जम्प्स, अब रैबिट क्या है यहाँ पे, यानी कि रैबिट खरगोश उछलता है। द रैबिट, रैबिट क्या है हमारे पास, नाउन, तो नाउन को करेंगे अंडरलाइन। और जम्प्स क्या है हमारे पास, एक्शन वर्ड, उछलना, तो इसको करेंगे हम सर्कल। वेरी गुड जी, सर्कल करेंगे हम इसे सर्कल। ओके, होपफुल आपको नाउन एंड एक्शन वर्ड मज़ीद अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। लैंग्वेज फोकस आपने फिर देखना है ध्यान से। वोकेबलरी हमारे पास आई है, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट दियर मीनिंग, इनके आपने मीनिंग्स या राइट करना है यहाँ पे। कोबलर किसको कहते हैं, अ पर्सन हु मेंट शू या रिपेयर शू, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अ पर्सन
हु कैन या हु मेंस, MENDS, हु मेंस शू, SHOE शू, हु मेंस शू, ठीक है। एक आदमी जो शू की मरम्मत कर सकता है, ठीक है, उसको कोबलर कहते हैं। क्राउन, क्राउन का मीनिंग क्या था आपको मैंने बताया था। क्राउन, क्राउन हमारे पास था कॉइन, COIN कॉइन, यहाँ पे राइट करेंगे COIN कॉइन, और मनी, MONEY मनी, ओके। स्टिच, स्टिच का मीनिंग क्या था। टू स्यू, सीना, TO2, ओके, TO2SEW, स्यू, ठीक है, सीना। आई होप कि आपको ये भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। राइट नेम्स ऑफ द गिवन पिक्चर, इनके आपने नेम्स राइट करने हैं पिक्चर्स के। ये भी मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन हम अगेन राइट करेंगे। कैट, कैट के स्पेलिंग CAT, कैट। नेक्स्ट इमेज इज, इट्स अ गर्ल, गर्ल, गर्ल के स्पेलिंग यहाँ पे राइट करेंगे GIRL, गर्ल। ओके, नेक्स्ट इमेज इज, नेक्स्ट इमेज आपको पता है पेंसिल, पेंसिल के स्पेलिंग PENCIL, पेंसिल। ओके, नेक्स्ट इमेज पे चलेंगे। नेक्स्ट इमेज पे हमारे पास ये क्या है, शूज। अब ये शूज है, ये तो हमने यहाँ पे शूज के स्पेलिंग लिखने हैं SHOES, शूज। ओके, इट्स अ बॉय, बॉय ने, बॉय राइट करेंगे यहाँ पे, बॉय के स्पेलिंग BOY, बॉय। ओके, इट्स अ पेट, पेट नेम क्या है यहाँ पर, पैरट, तो पैरट राइट करेंगे, पैरट के स्पेलिंग PARROT, पैरट। ओके, गुड, आई होप ये भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर पे जाते हैं, पेज नंबर 29 पे। टिक द करेक्ट प्रोनाउन, अब हमने प्रोनाउन को टिक करना है यहाँ पे, ठीक है, गुड का निशान लगाना है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स को हमने यहाँ पे फिल करना है, राइट करना है। हीरा एंड आसमा, या असमा पढ़ेंगे, हीरा एंड असमा आर प्लेइंग, हीरा और असमा खेल रही हैं। अब ये क्या आएगा, डैश आर गुड फ्रेंड्स, अब ये 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, तो ही आएगा, वो या दे, आती सी बात है, ये 2% के लिए मैंने आपको बताया था दे आएगा, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे दे, तो टी कैपिटल आएगा यहाँ पे, THEY, दे आर गुड फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं, वो अच्छी दोस्त हैं, ठीक है, दे। उसके बाद यहाँ पे हम करेक्ट का निशान भी लगाएंगे, क्योंकि हमने टिक का निशान भी लगाना है, टिक का निशान लगाएंगे, ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विकी इज अ बॉय, विकी एक लड़का है, डैश इज अ गुड स्टूडेंट। अब बॉय के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे ही और शी यूज करना है, तो क्या यूज करना है, ही, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही, और ही हम यहाँ पे राइट भी करेंगे। चलें जी, हम राइट करेंगे यहाँ पर, तो ही हम राइट करेंगे यहाँ पर, H कैपिटल HE, ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा तालिब इल्म है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आती हैं, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हेयर, हे रीटा, लुक हैप्पी। अब क्या है यहाँ पे, दे आएगा या यू आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली दे मीन तो 2% के लिए यूज हुआ है, दे वो, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा यू, तुम, यू, यू लुक हैप्पी, आप खुश नजर आती हैं, यू लुक हैप्पी, आप खुश नजर आती हैं, यहाँ पे हमने यू राइट करना है, तो यू हमने वाई कैपिटल राइट करना है, YOU, यू लुक हैप्पी, आप खुश नजर दिखाई देती हैं, ठीक है, ओके। अब हमारे पास लास्ट वन है, होपफुली आपको प्रोनाउन भी अंडरस्टैंड हो गए होंगे, ठीक है। अब ये लर्निंग टू राइट, आपने जो सीखा है वो आपने राइट करना है। राइट दिस सेंटेंसेज ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू बी, कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हेन यू ग्रो, आपके बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे फ्यू सेंटेंसेस उसके ऊपर राइट करने हैं। होपफुल कि आपको लेक्चर जो है मेरा अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे, राइट एनी 3 वन सिलेबल वर्ड्स, आपने 1 सिलेबल वर्ड्स राइट यहाँ पर राइट करने हैं, एनी 3 कोई से भी आपने राइट करने हैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह आपको
कि ये मेरा लेक्चर आपको अंडरस्टैंड भी हुआ होगा और आपको ने इंजॉय भी किया होगा। तो थैंक्स और गुड बाय।